हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रेलवे की तरफ से 3 बड़ी खुशखबरियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ अपने अपने जोन का कट ऑफ क्या रहने वाला ये भी बताऊंगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि नॉर्मल मैं नहीं कर पाया हूं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा मतलब अपना प्यार इस चैनल पर नहीं दिखाया तो दिखाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना कर सकते हैं और आप लोग इस वीडियो को क्लिक किए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं रेडी हूँ आपका। चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि पेपर तो मैंने दे दिया या पेपर मेरा इतने तारीख को है। अभी मान लीजिए जिसका है तो वो तो अभी नहीं सोचेगा इस बारे में कि आंसर की क्या कब आएगा, लेकिन जिसने अपना पेपर दे दिया है वो फर्स्ट दिमाग में उससे क्वेश्चन मार्क यही आएगा कि आंसर की कब आएगा। तो मैं आज आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं जिसके आधार पर मैं बताऊंगा कि आपका आंसर की कब आएगा। देखिए, ये अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो ये आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती है। आरआरबी एनटीपीसी कहने का मतलब वो भी रेलवे की भर्ती है। लगभग इतने ही बच्चे उसमें अपॉइंट किए गए, लगभग यही बच्चे हैं। अगर सच देखा जाए तो जो एनटीपीसी भरा है लगभग 80% बच्चे वही हैं जो कि ग्रुप डी भी भरे हैं और एनटीपीसी भी भरे हैं। सच यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनटीपीसी भी भर रखे हैं और ग्रुप डी भी भर रखे हैं। दोनों एग्जाम में वो सम्मिलित हैं। 80% तो हैं ही हैं। तो उतने ही सारे बच्चे हैं, वही एग्जाम कंडक्ट, वही एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वही रेलवे है, वही सब कुछ है। तो इसका पैटर्न भी लगभग लगभग सेम ही चलेगा, टाइम ड्यूरेशन भी लगभग सेम ही चलने वाला है। तो देखिए, इसका एग्जाम जो है 28 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था और 31 जुलाई 2021 को जो है समाप्त हो गया था। अब देखिए, 31 जुलाई 2020 को समाप्त हुआ और 16 अगस्त 2021 को इसका आंसर की आ गया था। मतलब 16 दिन में ये लोग आंसर की दे दिए थे। किसका? आरआरबी एनटीपीसी का। तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि अगर एनटीपीसी का रिजल्ट आंसर की जो है वो 16 दिन में दे सकते हैं तो ग्रुप डी का भी दे सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में तो अटेंडेंस 60 से 70% तक थी, लेकिन ग्रुप डी में तो अटेंडेंस मुश्किल है 40 से 50% पर सिमट कर रह गई है। तो बच्चे तो और भी कम हो गए हैं। तो इसलिए आंसर की में 16 दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब 15-16 दिन मान के चलिए आपका लगने वाला है। इससे ज़्यादा तो समय नहीं लगना चाहिए। अभी तक के कैलकुलेशन के हिसाब से यही होगा। अब अगर आपका 11 अक्टूबर को एग्जाम खत्म हो रहा है, हालांकि मान लीजिए एक आध शिफ्ट के एग्जाम कैंसिल होता है तो 1-2 दिन और बढ़ जाएगा। मान के चलिए अगर आप पकड़ लीजिए तो 15 अक्टूबर तो हर हाल में आपका एग्जाम खत्म हो ही जाना है। जब 15 अक्टूबर तक एग्जाम खत्म होगा तो उसमें आप अगर आप 16 दिन जोड़ देते हैं तो अक्टूबर के लास्ट मंथ ऑफ द अक्टूबर जो है आपका आंसर की आपके सामने होगा। मतलब आपने क्या किया था, कितनी गलती की थी, कितना सही था, वो सारा चीज़ आपके सामने होगा। आपका कितना रॉ मार्क्स बन रहा है, कितना सब कुछ बन रहा है। उसके बाद आप जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपका डाउट्स होगा कि भाई मैंने ये तो सही किया है, आरआरबीज़ ने इसमें गलत टिक करके रखा है, टीसीएस ने इसमें गलत टिक करके रखा, तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेस करेंगे। और ऑब्जेक्शन रेस करने में आपको 50 रुपये की फीस कटती है पहली बात। अब फीस बढ़ा के 100 रुपये कर दे तो मैं नहीं बता सकता। पहले 50 रुपये की फीस लगती थी एक ऑब्जेक्शन का, एक क्वेश्चन का, एक बच्चे का। अलग अलग क्वेश्चंस पे करेंगे तो अलग अलग फीस बढ़ती जाती थी ऑब्जेक्शंस पे। ऑब्जेक्शंस के बाद आप ऑब्जेक्शन करने के बाद उस पर रेलवे सुनवाई करती है, टीसीएस उस पर सुनवाई करती है। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है तो उस पर मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बढ़ाए जाएंगे। अगर उस क्वेश्चन पर, उस नंबर के क्वेश्चन पर अगर आपके नंबर मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं तो उस शिफ्ट में जितने भी उस बच्चे बैठे होंगे उन सभी बच्चों के उतना उस क्वेश्चन नंबर का वो अगर वो लगाए होंगे तो उसका भी नंबर उनको मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्शन एक कैंडिडेट डालेगा लेकिन उसका फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाला होता है। ठीक, तो ये तो रही ऑब्जेक्शंस की बात। ऑब्जेक्शंस के बाद लगभग इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन देना, फिर उसको रिजॉल्व करना, फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो लोग रिजल्ट बनाने की तैयारी करते हैं। फिर उसमें भी 15-20 दिन लग जाता है। मतलब अगर हम पकड़ लें तो 1.5 महीना के अप्रॉक्स लग जाएगा आपके रिजल्ट तैयार होने में। मतलब पूरा नवंबर गया और पूरा आधा दिसंबर गया। मतलब आपका मिड ऑफ द दिसंबर आपका जो है, अगर आप क्वेश्चन आपके दिमाग में कि रिजल्ट कब आएगा तो मिड ऑफ द दिसंबर, जो कि कहानी क्या थी पूरी मैंने आपको समझा दी है। मिड ऑफ द दिसंबर आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा कि आप सेलेक्ट हैं कि नहीं सेलेक्ट हैं। किसके लिए? पेट के लिए। ये फाइनल मेरिट नहीं होगी, आप ध्यान रखिए, ये पेट के लिए सिलेक्शन होगा। तो पेट में क्या है कि आपको 35 किलो का वजन 2 मिनट में उठाना है। ये सब चीज़ें हैं। 20 किलो का लड़कियों को उठाना है। 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड, बाकी 5 मिनट 40 सेकंड में लड़कियों का है। तो ये जो क्राइटेरिया है पेट के लिए, इसके लिए आपको सिलेक्शन का डेट जो है, मतलब एक तरह से इसमें आपका नामांकन का जो रिजल्ट आएगा वो मिड ऑफ द दिसंबर आ जाएगा। और पूरा दिसंबर महीना और आधा जनवरी पूरा पेट चलेगा। मतलब पेट का एग्जाम जो दौड़ वोड़ कराना है फिजिकल, वो लोग आधा दिसंबर और जनवरी का महीने में कराएंगे, क्योंकि ठंडक का महीना होता है और दौड़ के लिए वो काफ़ी सही माना जाता है। इसलिए उसमें तो पक्का हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद तब उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लगेगी। फाइनल मेरिट भी मान के चलिए मिड ऑफ द दिसंबर में, ये मिड ऑफ द आप मान के चलिए फरवरी के महीने के अंत में आपका जो है आपका फाइनल मेरिट लग जाएगी। उसके बाद तुरंत मेडिकल होगा और आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आप बात करें तो 2023 के मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, जो कि समय दर चलता रहेगा। वो रुकेगा नहीं, करीब करीब 1.5-2 साल तक चलता रहेगा। जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उनका पहले नंबर आ जाएगा, जिसके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, थोड़ा सा पीछे होंगे, तो बारी जब बच्चे वहाँ पे नहीं जाएंगे, खाली रहेगा सीट, तो फिर बुलाएंगे 8-10 पैनल निकालेंगे, धीरे धीरे आपका नंबर भी आएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि फर्स्ट मेरिट में रहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बेनिफिट आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, आपका तुरंत जॉब लग जाता है। तो इसलिए आप अगर फर्स्ट मेरिट में अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका मान चलिए कि आप मार्च में एम्प्लॉय बन जाएंगे रेलवे के। ठीक,
फिर मैं आपको बताता हूँ तो इसमें कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 55 से 60 नंबर, बाकी ओबीसी हैं तो 52 से 56, बाकी 50 से 53, एससी के एसटी का 45 से 48, ईडब्ल्यूएस 50 से 52, और एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, 40, 41, 35, 38 नंबर भी लाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये है किसके लिए? ये जो नंबर है वो पेट के लिए है भाई साहब। पेट में आप सिलेक्शन पा जाएंगे इतना नंबर हो तो, इससे 2-4 नंबर कम भी होगा, मतलब मान के चलिए जो मैं यहाँ 55 लिख रखा हूँ उसको आप 52 भी कर लेते हैं, किसी ईजीएस्ट जोन में 51 भी कर लेते हैं तब भी हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ होगा? जहाँ पे जोन कम कट ऑफ जाता है, जैसे आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, सेंट्रल रेलवे मुंबई है, हुबली है, फिर और भी सिकंदराबाद का है, तो ये सारे जो जोन्स हैं वहाँ कट ऑफ कम जाती है। लेकिन अब ज़्यादा कट ऑफ कहाँ जाती है? तो इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, जबलपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, इन सब में कट ऑफ हाई जाती है। तो यहाँ पर तो आपको 55 तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन जिनमें कट ऑफ कम जाती है वहाँ 52, 53, 51 भी रहेगा, तो आपका चांसेस है कि आपको पेट में तो बुला ही लें। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप पेट में जाएंगे, वहाँ दौड़ेंगे, भागेंगे, वहाँ पे पास होंगे, उसके बाद आप फाइनल जो मेरिट लगेगी, फाइनल जो रिजल्ट का मेरिट लगता है उसका वेट करेंगे। जब उसका मेरिट लगेगा ना तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि पेट का जो मेरिट लगा था उससे कम से कम 4 नंबर ज़्यादा रहेगा, 4 से 5 नंबर ज़्यादा रहेगा पेट के नंबर से, पेट के क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका फाइनल का मेरिट। क्योंकि आपको मैं बता दूँ तो पेट में 3 गुना बच्चों को जो है वो लोग लेते हैं, मतलब अगर 1 लाख वैकेंसी है तो 3 गुना यानी 3 लाख लोगों को जो है वो पेट में लेंगे। फिर उसके बाद उसमें से जो है अगर आप माने तो 1.5 गुना, मतलब अगर मान के चलें तो आप जो है फिर 1 लाख को ही वो लोग डीवी कराएंगे, तो 2 लाख को तो बाहर करेंगे ना, आप चाहे पेट में बाहर करें एग्जाम में या फिर फाइनल मेरिट में बाहर करें, लेकिन 2 लाख को तो बाहर करना ही करना है। इस बार का सबसे बड़ा फंडा लफड़ा ये हो गया है कि पहले क्या होता था 1:5, मतलब 1.5 का रेशियो रहता था, मतलब 1:1.5 का रेशियो रहता था। यानी अगर 1 वैकेंसी है तो 1.5 छात्र को, यानी अगर आप इसको मोटे मोटा पकड़ लें, अगर 1000 वैकेंसी है तो 1500 बच्चों को बुलाया जाता था कि आइए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लीजिए। लेकिन अब क्या होगा कि अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 छात्र को बुलाया जाएगा कि आइए आप डॉक्यूमेंट्स में भाग लीजिए। इसलिए मेरिट 4 नंबर से कम पे तो नहीं बढ़ने वाली। मतलब आप मान के चलिए अगर आपका पेट में मार्क्स जो है जनरल के लिए अगर 55 नंबर कट ऑफ बनता है तो फाइनल मेरिट 60 पर लगेगी 59-60 पर फाइनल मेरिट लगेगी, 5 नंबर आप एक्स्ट्रा मान के चलिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पेट में और फिर फाइनल रिजल्ट में क्या अंतर होता है। मैंने सारा डिस्कस कर दिया कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, सारा सब कुछ, कितना पेट में होता है, कितना क्या होता है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और आपका हम आभारी हैं, रेडी हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि हमारी और आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, जैसे ही हम कुछ अपडेट डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा, तो वो जरूरी है, ठीक है। तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हम भी अपना जो है आगे का अपडेट की तैयारी करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।